औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हम जो आज आपके साथ बात करेंगे फर्स्ट ईयर कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंटिंग में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है पेटी कैश एंड कैश बुक। तो इस सीरीज़ का पहला लेक्चर हम आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें हम आपके साथ पेटी कैश बुक बनाना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, पेटी कैश बुक बनाने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि पेटी कैश बुक क्या है, क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कारोबार में आप तमाम का तमाम कैश अपने पास नहीं रखते। कुछ अमाउंट आपका बैंक में होता है, बल्कि मोस्टली अमाउंट आपका बैंक में ही डिपॉजिट होता है। लेकिन चूँकि रोज़ाना की बुनियाद पे जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो कि पेटी कैश एक्सपेंसेस कहलाते हैं, मिसाल के तौर पे इसमें पेंट्री एक्सपेंसेस हैं, कुछ चाय पानी वगैरह के खर्चे हैं, कहीं आपने किसी राइडर को या ट्रैवलर को भेजना है किसी दूसरी ब्रांच तो आपने उसको भी कैश की रिइंबर्समेंट करनी है, कैश की पेमेंट करनी है। तो इस तरह के जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए आप बार बार बैंक से विड्रॉल नहीं कर सकते। तो इसमें आसानी पैदा करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, मिसाल के तौर पर नॉर्मली मंथली बेसिस के ऊपर पेटी कैश को मेंटेन किया जाता है। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट इन तमाम के तमाम पेटी कैश एक्सपेंसेस को स्पेन आउट करने के लिए विड्रॉ कर ली जाती है और फिर पूरे महीने जो पेटी कैशियर होता है, जो पेटी कैश को मेंटेन करता है, वो इन तमाम खर्चों को उस विड्रॉल अमाउंट से स्पेन आउट करता है और महीने के आखिर में जाके उसको एडजस्ट करता है और फिर उसके बाद उनकी जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा पेटी कैश का प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। आइए इसको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल करके देखते हैं, तो इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आपसे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में कहा जाता है कि ऑन जनवरी 1, 2019 एसन ट्रेडर्स हैं, उन्होंने इस्टेब्लिश किया पेटी कैश फंड बाय ₹6000। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि छोटे मोटे खर्चे होते हैं, तो इसीलिए बहुत बड़ी अमाउंट भी विड्रॉ नहीं की जाती। तो स्टूडेंट्स, यहाँ 6000 रुपये फॉर द मंथ ऑफ जनवरी विड्रॉ किए हैं। क्यों? ताकि पेटी कैश फंड को इस्टेब्लिश किया जा सके एंड कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग द मंथ, और बाकी जो नीचे दी हुई ट्रांजेक्शन्स हैं वो इस मंथ ऑफ जनवरी में इनकर्ड हुई। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स यहाँ मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जनवरी की 1 को जो इन्फॉर्मेशन दी गई, बताया गया कि पे किया फॉर परचेज ऑफ पेन रेजर फॉर ₹400, पेन रेजर कार्बन पेपर, ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या होती हैं स्टूडेंट्स, ये आपके स्टेशनरी का हिस्सा है। इसी तरीके से ऑफिस में इस्तेमाल होने वाला जो प्रिंटिंग पेपर है, जिसे हम डुप्लीकेटिंग पेपर के नाम से भी जानते हैं, कार्बन पेपर जो कि कॉपी बनाने के काम आता है, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपकी स्टेशनरी का हिस्सा हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बात की गई। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और कहा गया जन 6 को पे किया गया फॉर प्रिंटर पेपर, प्रिंटिंग पेपर के लिए जो कि आपके यूज़ होते हैं ऑफिस के अंदर, ₹450। तो 50 रुपये के प्रिंटिंग पेपर जो है वो ख़रीदे गए, यानी कि इसके बदले पेमेंट की गई। फिर उसके बाद जनवरी 9 को पे किया गया पान, टी, सिगरेट्स और ये तमाम की तमाम चीज़ें जो होती हैं जो कि आपके कस्टमर्स या क्लाइंट होते हैं, आप उनको ऑफ़र करते हैं। तो ये तमाम के तमाम इस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं, ये तमाम के तमाम आपके इंटरटेनमेंट का हिस्सा होता है। मिसाल के तौर पे लंच ऑफ़र कर देना, डिनर ऑफ़र कर देना, या इस तरह पान और चाय वगैरह का या कॉफ़ी वगैरह का जो सिलसिला है, तमाम का तमाम आपका इंटरटेनमेंट का हिस्सा है। तो स्टूडेंट्स, 20 रुपये इस पर खर्च किए गए। फिर उसके बाद आगे बढ़े और कहा गया पेड फॉर कार्ट्रिज। तो कार्ट्रिज की बात आप जहन में रखिएगा। कार्ट्रिज क्या होता है? कार्ट्रिज जो घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, इस पे जो सामान लाद कर लाया जाता है तो वो बेसिकली कार्ट्रिज कहलाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट इस बात को। और फिर उसके बाद कह दिया गया कि पे किया फॉर कार्ट्रिज ₹70। तो 70 रुपये कार्ट्रिज की पेमेंट की गई। और फिर उसके बाद बात कर लेते हैं पेड फॉर टेलीग्राम। चूँकि स्टूडेंट्स अब तो खैर इलेक्ट्रॉनिक मेल का ज़माना है, ईमेल का ज़माना है, लेकिन इससे पहले जो भी ख़त व किताबत होती थी उसमें डाक का एक बहुत बड़ा रोल था। तो उसी मुनासबत से यहाँ यूज़ किया गया है टेलीग्राम।
तो टेलीग्राम बेसिकली तार को या उस खत को कहा जाता है जो कि आप डिलीवर करते हैं। तो उसके ऊपर जो खर्चा आया वो 60 रुपये खर्चा आया। तो याद रखिएगा ये पोस्टेज में ही आता है। जैसा कि आप अक्सर सुनते हैं कि पाकिस्तान पोस्ट यानी कि जो आपकी गवर्नमेंट की मिल्कियत में जो डाक खाना है उसे पाकिस्तान पोस्ट के नाम से जानते हैं। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में जो सर्विसेज हैं, TCS आपके पास मौजूद है, OCS मौजूद है, लिबर्ट कोरियर मौजूद है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो तमाम के तमाम आपको ये तमाम के तमाम सर्विसेज फराहम करते हैं। फिर बात कर लेते हैं पेड फॉर पोस्टेज स्टैम्प। पोस्टेज स्टैम्प का मतलब क्या है कि आपका जो खत होता है या कोई चीज़ होती है उसके ऊपर आप डाक टिकट लगाते हैं, तो बेसिकली पोस्टेज स्टैम्प वो आपका डाक टिकट होता है। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं पेड फॉर डिनर टू क्लाइंट। तो क्लाइंट को स्टूडेंट्स डिनर ऑफर किया गया यानी कि डिनर कराया गया, उसके लिए जो पेमेंट की गई, अगेन ये पेमेंट आपका एंटरटेनमेंट का हिस्सा है। फिर बात कर लेते हैं पेड फॉर पेंसिल, रेजर, कार्बन पेपर, C4 कार्बन है यहाँ, तो कार्बन पेपर ₹180। तो अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पेंसिल, रेजर और कार्बन पेपर के मुतालिक बात हो रही है, तो इसका मतलब ये स्टेशनरी आइटम है आपका। फिर आगे बढ़ते हैं और पेड फॉर टैक्सी फेयर यानी कि इसी तरह आपने किसी को किसी दूसरी जगह किसी काम से भेजा तो आपने ऑफिस से ही उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो उसकी जो ट्रैवलिंग का खर्चा बेयर किया गया उसे हमने टैक्सी फेयर कहा यानी कि टैक्सी का किराया। तो स्टूडेंट्स ये आपका कन्वेंस में आ जाता है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं पेड फॉर पार्सल। तो पार्सल भी बेसिकली आपकी पोस्टेज की फॉर्म में ही है, यानी कि आप कहीं कोई पार्सल भेज रहे हैं, जिस तरीके से आपने डाक भेजी थी, लेटर भेजा था, उसी तरह आपने कोई एक पार्सल भी डिलीवर किया है, तो उसके ऊपर जो खर्चा आया वो 90 रुपीज़ आया। और फिर बात कर लेते हैं पेड टू सिक्योरिटी गार्ड ₹400 इन एडवांस। तो सिक्योरिटी गार्ड को आपने जो पेमेंट की एडवांस में, मिसाल के तौर पे जो चौकीदार वगैरह होता है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा इसके लिए कोई पर्टिकुलर हेड हमारे पास मौजूद नहीं है। और जब हमारे पास किसी भी अकाउंट का पर्टिकुलर हेड मौजूद नहीं होता तो हम उसको सेंड्रीज या मिसलिनियस के अकाउंट के तौर पे कंसीडर करते हैं। और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं 26 जनवरी को पे किया फॉर रिपेयर ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर की रिपेयर एंड मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा किया गया, इसके लिए भी कोई रेगुलर अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं थी, तो ये भी आपका मिसलिनियस एक्सपेंडिचर है या आप इसे सैंडरीज एक्सपेंस के तौर पे भी कंसीडर कर सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स पेड फॉर बस फेयर। बस का किराया दिया गया, अगेन कन्वेंस अलाउंस से, आपने किसी काम से अपने किसी डोमेस्टिक स्टाफ को कहीं भेजा है तो उसकी जो आप पेमेंट करेंगे उसके आने जाने का किराया देंगे, वो उसका बस फेयर कहलाया। और फिर स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं पेड आउटस्टैंडिंग बिल। तो कोई यूटिलिटी टाइप के बिल्स होंगे तो जो आउटस्टैंडिंग होंगे तो उसकी जो पेमेंट की गई वो 200 की पेमेंट की गई। तो आइए स्टूडेंट्स अब इसको किस तरीके से अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स यहाँ आपने पेटी कैश का स्पेसमेन अपने जहन नशीन कर लेना है कि किस तरीके से ये स्पेसमेंट ड्रॉ होगा। बाकी बहुत आसान काम है, आपने जस्ट यहाँ से उन ट्रांजेक्शन्स को देखना है और इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपने उनको पुट कर देना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो कॉलम आएगा आपका वो कैश का कॉलम आएगा, यानी कि ये पेटी कैश का कॉलम है जो कैश आपने विड्रॉ किया बैंक से और आपने अपने पास ऑफिस में जब उसको मेंटेन किया तो वो सिर्फ खाली कैश नहीं है, वो पेटी कैश है आपका। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये वो अमाउंट है जो आपने ड्रॉ की ऑन जनवरी 1 टू स्टैब्लिश पेटी कैश फंड। तो स्टूडेंट्स पेटी कैश फंड पर्टिकुलर्स में आ गया इसकी रीजन, और यहाँ आपके पास पेटी कैश फंड में कैश 6000 रुपये यहाँ आ गया। फिर आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद जो आपका कॉलम आएगा वो डेट का कॉलम आएगा और फिर उसके बाद आपका वाउचर नंबर इफ गिवन। अगर यहाँ वाउचर नंबर्स दिए होते, नॉर्मली सीरियल नंबर या वाउचर नंबर्स दिए जाते हैं जब भी कोई पेमेंट इशू की जाती है, ताकि एक आपके पास फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद रहें। तो वाउचर नंबर भी यहाँ अलॉट किए जा सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर इस क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हर ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट कोई वाउचर नंबर दिया जाता तो फिर आपको वाउचर नंबर का कॉलम यूज़ करने की ज़रूरत पेश आती। बाज़ राइटर्स ने इसको डेट के फ़ौरन बाद
कंसीडर किया है। बाज राइटर्स इसको पर्टिकुलर्स के कॉलम के बाद भी कंसीडर कर लेते हैं, या बाज इसको डेट से पहले के कॉलम पे भी कंसीडर कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। डेट के बाद आपने वाउचर डाल देना है, वाउचर नंबर के बाद आपका पर्टिकुलर्स, यानी कि आप वहां डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे कुछ, ताकि पता लग सके कि किस अकाउंट पे ये पैसे रिलीज किए गए हैं। और अगेन स्टूडेंट्स, ये जो कॉलम है आपका, ये कैश क्रेडिट है, जिसे हम टोटल का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ हम अपने टोटल जो भी पेटी कैश में पूरे महीने में खर्चा किया है इन जनरल, वो टोटल आएगा, तो इसलिए हम इसको टोटल भी कह सकते हैं। और क्रेडिट का मतलब ये है कि कैश चूंकि हमने रिलीज किया, जब यहाँ कैश पेटी कैश फंड में आया था, कैश में इजाफा हुआ था, तो कैश डेबिट हो रहा था, तो यहाँ जितनी भी पेमेंट्स होंगी उनको रिकॉर्ड करेंगे, तो मींस कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट के कॉलम में आएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। फिर बात कर लेते हैं स्टेशनरी की। तो चूंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट के अंदर बता दिया गया है कि पेटी कैश बुक आपने जो मेंटेन करनी है, उसमें जो कॉलम्स होंगे, पहला कॉलम स्टेशनरी का होगा, दूसरा कार्टेज का होगा, तीसरा पोस्टेज का होगा, चौथा कन्वेंस का होगा, पांचवा इंटरटेनमेंट का होगा, और लास्ट जो है वो आपका सन्ड्रीज का होगा, यानी कि मिसलिनियस अकाउंट्स आप इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आ गई होगी। तो अब बात कर लेते हैं कि जनवरी की 1 को पेटी कैश फंड स्टैब्लिश किया गया, तो इट मींस के पैसे विड्रॉ करे गए बैंक से, तो बैंक में कमी वाक़ई हुई, और पेटी कैश, चूंकि कैश आपके पास आ रहा है, तो ये कैश कोई नॉर्मल कैश नहीं है, बल्कि एक खास मकसद के लिए इसको विड्रॉ किया गया, तो वो पेटी कैश फंड कहलाता है। तो ये पेटी कैश फंड आपने पर्टिकुलर्स में लिखा, और यहाँ आपने वही 6,000 रुपए जो कि आपने ड्रॉ किए हैं, वो पेटी कैश फंड, वो आपने कैश के कॉलम में डाल दिया डेबिट साइड का। उम्मीद करते हैं ये बात आपकी समझ आई होगी स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जनवरी 1 को ही आपने एक और ट्रांजेक्शन की, आपने पेमेंट की थी फॉर परचेज ऑफ पेन इरेजर। तो हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन में बताया कि पेन और इरेजर की बात हुई है यहाँ, और 400 रुपए यहाँ आपके पास से आउटफ्लो हुए हैं, यानी कि कैश क्रेडिट हुआ है, तो 400 रुपए इस कॉलम में आ गए आपके। उम्मीद करते हैं ये बात आपकी समझ आई होगी। और चूंकि ये तो जर्नल कॉलम है, यहां तमाम के तमाम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे इन टोटल, लेकिन हमने इसको स्पेसिफाई भी करना है कि कौन सा हेड किस अकाउंट के अंडर आता है। तो अब देखिएगा, अब यहां जो बात हो रही है पेंसिल और इरेजर, जैसे हमने आपको बताया स्टेशनरी का हिस्सा है, तो हमने ये जो सेपरेट कॉलम्स आपके बने हुए हैं, इनमें स्टेशनरी के कॉलम में इसको पोस्ट किया, और फिर हमने बात की जनवरी 6 की कि पे किया गया प्रिंटिंग पेपर के लिए। अगेन स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि प्रिंटिंग पेपर या डुप्लीकेटिंग पेपर आपके स्टेशनरी का हिस्सा है, तो आपने टोटल के कॉलम में वो 50 रुपीज पोस्ट किए जो कि मौजूद हैं, और अगेन अब आपने इसको इसके स्पेसिफिक कॉलम के अंदर भी रिकॉर्ड करना है। तो ये स्टेशनरी आइटम है, तो ये स्टेशनरी के हेड के अंडर ही रिकॉर्ड होगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपकी समझ आई होगी। अब बात कर लेते हैं जनवरी 9 की। कहा जाता है कि पेड फॉर पान, टी एक्सेट्रा फॉर क्लाइंट, यानी कि जो कस्टमर या क्लाइंट है उसके लिए आपने चाय पानी किया या कॉफी वगैरह ऑफर की। तो हमने आपको बताया था ये एंटरटेनमेंट का हिस्सा है, तो पान टी आपके पर्टिकुलर से हमने लिखा, और फिर उसके बाद चूंकि ये हमारे पास से आउटफ्लो हुआ है, तो इसने क्रेडिट के कॉलम में 20 रुपीज लिखा, और फिर इसको इसके स्पेसिफिक हेड के अंडर हमने पोस्ट किया जो कि इंटरटेनमेंट है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये इंटरटेनमेंट के कॉलम में भी पोस्टिंग की गई। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और बात कर लेते हैं पेड फॉर कार्टेज। कार्टेज पे की गई 70 रुपीज, तो कार्टेज का स्पेसिफिक अकाउंट हमने यहाँ खोला हुआ है, तो कार्टेज हमने लिखा ऑन जनवरी 10, कार्टेज पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिखा, और जो पेमेंट की गई इसकी 70 रुपीज, उसको हमने क्रेडिट कॉलम में लिखा, और फिर इसको इसके स्पेसिफिक कॉलम में जो कि कार्टेज का है उसमें पोस्ट कर दिया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। और फिर बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स आपसे 13 तारीख की, तो यहाँ पे किया गया फॉर टेलीग्राम फॉर ₹60, तो 60 रुपए टेलीग्राम के पे किए गए। तो 13 तारीख को टेलीग्राम आपने 60 रुपए खर्च किए,
टेलीग्राम की मद में, और ये जो टेलीग्राम है बेसिकली पोस्टेज के ही अंडर आता है, तो इसलिए आपने इसका जो स्पेसिफिक कॉलम था आपने उसमें इसको रिकॉर्ड किया ₹60। इसी तरह अब आगे बढ़ जाते हैं, पेड फॉर पोस्टेज स्टैंप्स। तो पोस्टेज स्टैंप्स का जो आपने पेमेंट की, जो टिकट्स खरीदे, डाक टिकट्स खरीदे, उसके बदले जो पेमेंट की गई, तो स्टूडेंट्स आपने पर्टिकुलर में वही पोस्टेज लिखा, और क्रेडिट चूंकि आपके पास से आउटफ्लो हुआ है ये ₹40, तो आपने ₹40 को क्रेडिट के कॉलम में पोस्ट किया, और फिर उसके बाद पोस्टेज के कॉलम में इसको आपने पोस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अकाउंट है पोस्टेज से ही बिलोंग करता है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। अब फिर आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं आपसे कि आगे इन्होंने कहा कि जनवरी 16 को पे किया गया फॉर डिनर टू क्लाइंट, तो क्लाइंट को डिनर ऑफर किया गया, उसको डिनर कराया गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपके एंटरटेनमेंट का हिस्सा है, तो आपने डिनर टू क्लाइंट लिखा पर्टिकुलर्स में, और टोटल में चूंकि 300 रुपए आपके पास से आउटफ्लो हुआ यानी कि क्रेडिट हुआ, तो आपने क्रेडिट के टोटल के कॉलम में इसको लिखा, और अब इसको आपको इसके स्पेसिफिक अकाउंट में पोस्ट करना पड़ेगा। तो जो हमने एंटरटेनमेंट का अकाउंट खोला हुआ है, तो एंटरटेनमेंट के नाम पर ये 300 रुपए भी खर्च हुए। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। अब बात कर लेते हैं 19 की, तो 19 जैन को पे किया गया पेंसिल, रेजर, कार्बन पेपर, यानी कि ये भी आपका स्टेशनरी का हिस्सा है। पेमेंट हुई तो क्रेडिट साइड में तो पेंसिल, रेजर एंड कार्बन पेपर आपके पर्टिकुलर्स में लिखे गए, और आपने टोटल जो क्रेडिट का कॉलम है उसमें 180 जो आपने पेमेंट की है वो लिखी, और उसके बाद इसको इसके स्पेसिफिक कॉलम में जो कि स्टेशनरी का कॉलम है उसमें आपने इसको पोस्ट कर दिया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। और इसी तरीके से हम आगे बढ़े, और जैन 20 को स्टूडेंट्स हमने टैक्सी का फेयर दिया था, यानी कि अपने जिस भी राइडर को या हमने अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को कहीं भेजा था तो उसको हमने पेमेंट की। कन्वेंस में इसको हमने आपको बताया था कि टैक्सी फेयर बेसिकली कन्वेंस के हेड के अंडर आता है, तो टैक्सी फेयर आपने पर्टिकुलर्स में लिखा, और क्रेडिट की जो कॉलम है टोटल की उसमें आपने 200 पोस्ट किया, और उसके बाद इसको इसके स्पेसिफिक कॉलम में जो कि इसका कन्वेंस का कॉलम है उसमें भी आपने इसकी पोस्टिंग कर दी। इसी तरीके स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, पेड फॉर पार्सल, तो स्टूडेंट्स ये रजिस्टर्ड पार्सल लिखा है या आप खाली इसको पार्सल भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 21 जैन को आपने पार्सल भेजा जिसके अगेंस्ट पेमेंट की गई 90 रुपीज की, तो स्टूडेंट्स टोटल में आपके पास से क्रेडिट जो हुआ अमाउंट, यानी कि आपने जो आउटफ्लो किया कैश वो 90 रुपीज था, और ये जिस स्पेसिफिक हेड के अंडर आता है वो स्टूडेंट्स आपका पोस्टेज का है, तो 90 रुपीज आपने ये पोस्ट कर दिए। अब बात कर लेते हैं कि आपने पे किए थे सिक्योरिटी गार्ड को 400 इन एडवांस, तो स्टूडेंट्स एडवांस टू सिक्योरिटी आपके पर्टिकुलर के कॉलम में लिख दिया गया, और चूंकि 400 रुपए भी आउटफ्लो हुए हैं आपके पास से, तो आपने इसको टोटल क्रेडिट के कॉलम में पोस्ट किया, और चूंकि एडवांस टू सिक्योरिटी का कोई हमारे पास स्पेसिफिक हेड मौजूद नहीं है, तो हमने आपको बताया था कि रिमेनिंग जितनी भी चीजें होंगी जिनका कोई स्पेसिफिक अकाउंट मौजूद नहीं है तो आप उसको सन्ड्रीज या मिसलिनियस के कॉलम में पोस्ट करेंगे, तो इसलिए हमने इसको सन्ड्रीज के कॉलम में पोस्ट किया 400। इसी तरीके से बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स रिपेयर ऑफ फर्नीचर की, तो रिपेयर ऑफ फर्नीचर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास 700 रुपए हमने रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फर्नीचर पे खर्च किए, तो रिपेयर ऑफ फर्नीचर का भी कोई स्पेसिफिक अकाउंट नहीं है, तो आपने इसको पहले तो टोटल में जो जनरल आपका क्रेडिट साइड है उसमें आपने पोस्ट किया 700, और फिर उसको उसके स्पेसिफिक कॉलम में पोस्ट करने के लिए आपके पास वो अकाउंट मौजूद नहीं है, तो फिर हमने आपको बताया था कि ऐसी सूरत हाल में आपको सन्ड्रीज के कॉलम में इसको पोस्ट करना होगा, तो 700 को आपने सन्ड्रीज के कॉलम में पोस्ट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देख लेते हैं कि पे किया गया बस फेयर ₹4.20, तो बस फेयर पे किया गया 20 रुपीज, तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स ये तो क्रेडिट हुआ, तो आपने क्रेडिट टोटल में इसको पोस्ट किया, और अब इसको आप इसके स्पेसिफिक अकाउंट में जो कि कन्वेंस का अकाउंट है उसमें आपने स्टूडेंट्स इसको
पोस्ट कर दिया, जो कि 20 रुपीज आ जाता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपकी समझ आई होगी। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए भी आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखा और टोटल जो क्रेडिट का कॉलम है उसमें उसकी पेमेंट जो कि 200 रुपीज है वो आपने लिखी। और अब इसको आपको इसके स्पेसिफिक कॉलम में पोस्ट करना था। तो चूंकि यहां हमारे पास इसका कोई स्पेसिफिक अकाउंट मौजूद नहीं है तो आपने इसको भी सन्ड्रीज का हिस्सा बना दिया। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। इसके बाद इन तमाम पोस्टिंग्स के बाद अब जो आपने काम करना है, जो आपके क्रेडिट का टोटल है, आपने इन तमाम को ऐड कर लेना है, टोटल कर लेना है। तो जिसकी जो अमाउंट बनती है 2730 बनती है स्टूडेंट्स। और इसी तरीके से जो स्पेसिफिक अकाउंट्स हमने यहां ऑपरेट किए हैं, इन अकाउंट्स के भी आपने टोटल निकाल लेने हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका जो टोटल आया वो 630 आया, स्टेशनरी का टोटल 630, कार्ट्रेज का टोटल 70 आया, पोस्टेज का टोटल 190 आया, कन्वेंस का टोटल 220 आया, इंटरटेनमेंट का टोटल 320 आया और सन्ड्रीज का टोटल 1300 आया। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जितना ये अमाउंट था सारा, जो क्रेडिट का टोटल था 2730, इन कॉलम्स को अगर आप आपस में ऐड कर लें, यानी कि जो स्पेसिफिक कॉलम्स हैं स्टेशनरी का, कार्टेज का, पोस्टेज, कन्वेंस, एंटरटेनमेंट, सन्ड्रीज का, तो इसका टोटल भी आपका इसके जो क्रेडिट टोटल इसके बराबर बनेगा, यानी कि 2730 ही बनेगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। अब हमें जो करना है, तो हमारे पास मंथ के स्टार्ट में 6000 रुपीज मौजूद थे और हमें इसमें से जो खर्चा कर चुके हैं मंथ के एंड तक 2730 रुपीज कर चुके हैं। और अब जो हमारे पास जो बैलेंस बच गया ऑन हैंड ऑन 31 जैन, वो इन दोनों का डिफरेंस है। तो 6000 में स्टूडेंट्स हमने 2730 जब माइनस किए तो हमारे पास एंडिंग बैलेंस इस मंथ का बचा 3270। इंशाल्लाह मजीद इसको कंटिन्यू करेंगे और जर्नल एंट्रीज भी इसकी किस तरह रिकॉर्ड होती हैं इस लेक्चर के सेकंड पेज में आपको सिखाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।